अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक हैं? उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। सलमा और उसका बलमा प्रोफेसर अलीवीर स्क्वाड, जाहिद खान और वो दूसरा कैप्टन अलीवीर, जो असल नाम तो उनका और है बहरल, तो उन्होंने जो इनकी तहकीकात की। अब ये लोग पहले सलमा का स्टेटमेंट था कि मेरे शोहर ने जो है वो सफ़र किया है और सफ़र करने के बाद वो क्राउन होटल के अंदर गया है, और मुझे ऐसे पता लगा कि उसकी जेब के अंदर से क्राउन होटल का कार्ड निकला है, तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि वो क्राउन होटल में रह के आया है। अच्छा, अब इन्होंने फ़ौरन स्टेटमेंट बदली और इन्होंने कहा कि नहीं, क्राउन होटल नहीं, वो मेहरान होटल में 2 दिन रहा है। अच्छा, जी, जो लोग हैं सारे, इन्होंने तहकीकात तो पहले ही मुकम्मल कर ली थी। आपने उसकी जाहिद खान चीते की वीडियो भी आपने देख ली होगी। तो वो मेहरान होटल के अंदर भी इन्होंने स्टे किया। असल में स्टोरी ये है कि इन्होंने जो ये प्लान किया, दोनों ने, ये इतने शातिर दिमाग के हैं दोनों, मियाँ बीवी असगर और ये सलमा, ये इतने बड़े शैतान हैं कि इन्होंने अपनी सगी, मतलब सलमा ने बहन को गिराने के लिए वो प्लानिंग की है जो आप लोग देखते हैं फिल्मों में, सस्पेंस मूवीज़ के अंदर, जिसका रिजल्ट बड़ा एंड पे अजीब निकलता है। अपनी बहन को फंसाने के लिए, खुद को इन करने के लिए और ये ड्रामा करने के लिए क्रिएट इसने किया है, और ये हाइप इतनी क्रिएट हुई है, ये पूरा प्लानिंग के साथ इसने किया है। और ये कहती मैं तो मूवी नहीं हुई सऊदी अरब से, मैं तो मार खाती रही हूँ, मैं तो फलां करती रही हूँ, ढींड करती रही हूँ। सारी ड्रामेबाजी, ये वीडियोस जो इसने अपलोड की हैं वो भी ये पहले से तैयार करके, ये पूरा मेक्ड, जब एक प्लान होता है तो किसी भी वक्त अपलोड तो कहीं से भी आप कर सकते हैं ना, पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, बाहर से भी कर सकते हैं। ये खुद अपने शोर के साथ यहाँ पे आई है, और इसको कैसे पता है कि अभी वो प्रोफेसर भी वो कभी किधर भाग रहा है, कभी किधर भाग रहा है, और उसके चेहरे पे अब हवाइयाँ उड़ी हुई होती हैं, और ये घबराहट का शिकार हैं। और अब तो एक और चीज़ बड़ी ख़तरनाक हो गई है कि किसी लाइव के अंदर उसने, सलमा ने आके, वो तो उसने अब इस्लाम का भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और इस्लाम में जो जना की हद मुकर्रर है, वो इसमें कोई शक नहीं है, उसके अंदर जो हदें रखी गई हैं बड़ी सख्त शराइत हैं। आप ऐसे ही उठा के किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, ऐसे उठा के किसी को आप जानी डिक्लेयर नहीं कर सकते। ऐसे ही आप, ये दुनिया के अंदर जो इस्लाम का इमेज इन्होंने दिया हुआ था कि बड़ा सख्त मज़हब है, बड़ा मुश्किल मज़हब है, बड़ा, इन्होंने ये ज़िना को प्रमोट नहीं करता मज़हब, लेकिन उसके लिए कुछ हदूद हैं, कुछ शराइत उन्होंने रखी हैं। तो जब आप उस शराइत को पूरा नहीं करेंगे, वो शराइत रखी हुई मेरी या आपकी नहीं है। सलमा कौन होती है वो इस्लाम का मजाक उड़ाए इसके ऊपर आके? 4 गवाह कहती है किसी लाइव के अंदर के 4 गवाह, मैं वहाँ पे 4 गवाह बिठाती है और वो वीडियो बनाती है और फलां करती है। यानी इसकी बकवास आप सुने तो तेरे पास कोई गवाह नहीं है, तेरे पास कोई सबूत नहीं है, तेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक तू वो जाली कार्ड, मेहरान होटल, वो भी जो तो खुद सफ़र किया तूने अपने शोहर के साथ, और तूने वो, तुझे कैसे पता है कि इतने दिन मेहरान, इतने दिन जो है वो होटल पे रहे और फिर उसके बाद मेहरान होटल पे गए, असगर मेहरान होटल पे रहा, तुझे कैसे पता? उस एक कार्ड को देख के, जो क्राउन होटल का कार्ड है, उस एक कार्ड को देख के कैसे आपको अंदाज़ा हो गया कि मेहरान होटल में भी गए हैं? और उस कार्ड को देख के आपको, इसका मतलब साफ साफ है कि आपको या तो असगर गाइड कर रहा है मुकम्मल तौर पे इस चीज़ के ऊपर। जब तुम लोग पकड़े गए, जब तुम लोग वो हो गए, बुरे तरीके से बेनकाब हो गए, तो अब तुमने कल्टी खाई और पलटी खाई, और तुमने कहा कि जी, कभी कहती है कि मेरा कार्ड यूज़ हुआ, कभी कहती है कि मेरा कार्ड यूज़ हुआ और मैं खुद नहीं थी, और कभी कहती है कि होटल ये नहीं था। अच्छा चलो, आप नहीं थी, कोई और थी तो फिर मेहरान होटल का कैसे पता लगा? ये स्टेटमेंट कैसे बदल गया अगर आप नहीं थी तो इसीलिए तो ये सारी चीज़ें इन्होंने छुपाई हुई थी। तो कहते हैं ना, जहाँ से आप की सोच ख़त्म होती है, जो हमारे गुमनाम सिपाही हैं ये वहाँ से सोचना शुरू करते हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इंडिया में होते तो चैनल बंद हो चुके होते, इंडिया में होते तो। असल में बात इतनी सी है, मैंने पहले भी आपको जिक्र किया कि हाइप इतनी क्रिएट हो चुकी थी
کہ اس کیس کو سالو کرنا ضروری تھا، اس معاملے کو، مدعے کو پورا کلیئر کرنا ضروری تھا۔ اب وہ کلیئر ہوتا جا رہا ہے، بلنڈر انہوں نے خود مارنا شروع کر دیے ہیں، گھبراہٹ کا شکار یہ خود ہو رہے ہیں۔ بہت جلد آپ دیکھیں گے یہ، اب اس نے اسلام کے اوپر بھی سلما نے بھونکنا شروع کر دیا ہے، اب یہ مزید بھونکے گی، اور یہ جتنا بھونکیں گے، اب یہ جتنی کلٹیاں کھائیں گے، جتنا یہ بھاگیں گے پروفیسر سلما، یہ اتنا ہی جو ہے نا یہ بے نقاب ہوں گے۔ موٹی کو بھی تھوڑا سکون آ گیا ہے اور وہ بھی پھنسے گی اس کے ساتھ، جتنے لوگ اس کو سپورٹ کرنے والے ہیں جو بیٹھ کے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، مذہب کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، اور اس کا پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے نہیں، بن چکے ہیں، کر چکے ہیں، بلنڈر یہ کر چکے ہیں بہت بڑا۔ لیکن اس کا کچھ فائدہ بھی ہو گیا، اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ جو کتے بلے دوسرے تھے ری ایکشن کے نام کے اوپر، آئندہ کے بعد وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے گریز کریں گے کسی کی ذاتیات کو چھالنے کے اندر، کیونکہ انہوں نے پہلے عامر لیاقت کو اسی طریقے سے مارا، اس کی باڈی شیمنگ کی۔ وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ سلما ٹائپ اس کی جو بیوی تھی جس نے یہ سارا کچھ کیا تھا، وہ کہاں کی تھی، کون تھی وہ؟ اسی طرح لودھنا کی تھی، وہ بھی یہی والی تھی سلما ٹائپ۔ میرے کو یوٹیوب تے معافی منگے، یوٹیوب تے، یہ بھی وہی چیز تھی۔ وہ اس نے اس بیچارے کا سر لے لیا عامر لیاقت کا، اور یہ اب اپنی بہن کا سر لینا چاہتی ہے یہ کمینی عورت۔ تو بہرحال یہ اب کلیئر ہو گئے، بے نقاب ہو گئے، انشاءاللہ مزید آپ دیکھتے جائیں، اللہ نے چاہا تو سب سیٹ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہے، امید ہے کہ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔